यानी कि फोन स्टैंड, लैपटॉप स्लीव। 27 मई 2025 में इस टाइम पे मैं आपके सामने लेक्चर रिकॉर्ड करूं, तो मेरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ताला 2026 के अंदर आप लोग अपना मामलात को सीधा करें और अर्निंग की साइड पे आने की पूरी कोशिश करना शुरू कर दें। देखें आप, सेलर नंबर 1 है सैचुरेटेड नीश एग्जांपल। अब आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ। टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज निकाल कर काउंट करें, का नाम आपको नजर आएंगे। अगर अमेज़न होगा तो अमेज़न लिखा हुआ आएगा, अगर ब्रांड होगा तो वहाँ पे फ्लिप के शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेज़न या अमेज़न चॉइस प्रोडक्ट हो, यानी कि ये दो टर्म्स लिखी हुई आपको जब नजर आएंगी तो आप लोगों ने देख लेना। अगर टूल्स ना हो, आपको मैं चार्ट के जरिए समझाता हूँ। डिसीजन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट की हद तक ना रहने दें, इसके नॉलेज को पूरा समझने की कोशिश करें और इसको एग्जीक्यूट करें टूल्स खरीद कर। सो बैक टू दी पॉइंट नंबर 5, टॉप 5 में, यानी कि आपका टूल नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने amazon.com के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर सर्च करें, ट्यूटोरियल वाइज ही चल रहा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। सिलिकॉन स्पैचुला, प्लास्टिक ड्रॉवर, ब्रेकेबल गिलास जार, सेरामिक मग, तीनों के जवाब यस हैं, तो लॉन्च के लिए सेफ और स्टेबल प्रोडक्ट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पॉइंट नंबर 6, कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू स्पेशली इन टॉप 5 लिस्टिंग्स, अवॉइड सीजनल और ट्रेंडिंग ओनली प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है? कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू का मतलब क्या है कि हर महीने सेल्स बराबर चल रही हो, ना बहुत ज्यादा नीचे हो और ना ही बहुत ज्यादा अपर लेवल के ऊपर जा रही हो। ये चीज हम लोगों को अच्छे तरीके से दिखाती है, ये दिखाता है कि ये प्रोडक्ट की डिमांड स्टेबल है और उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी के अंदर आप लोगों ने 520 यूनिट सेल किए, फरवरी के अंदर आप लोगों ने 510 यूनिट सेल किए, मार्च के अंदर 530 यूनिट सेल किए, तो ये कंसिस्टेंट सेल है, इसकी डिमांड भी और अच्छी तरीके से वो स्टेबलाइज है और चल रही है। स्पेशली इन टॉप 5 लिस्टिंग, टॉप 5 सेलर्स वो हैं जो पहले 5 पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। अगर उनकी सेल्स हर महीने स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है तो इसका मतलब है कि मार्केट रिलायबल है। आप भी अगर अच्छा प्रोडक्ट लें तो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अवॉइड सीजनल और ट्रेंडिंग ओनली प्रोडक्ट्स। टाइप सीजनल, एग्जांपल क्रिसमस ट्री, हैलोवीन मास्क। प्रॉब्लम, सिर्फ कुछ महीने इसकी डिमांड होती है। ट्रेंडिंग ओनली, फिटगेट स्पिनर और पॉपिट टॉयज एक दफा वायरल होते हैं और फिर डिमांड इसकी खत्म हो जाती है। इन प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सेल ग्राफ अनस्टेबल होता है, कभी ऊपर जाता है, सारा साल नीचे गिरा रहता है। ट्रेंड्स के अंदर जाते हैं, क्रिसमस ट्री लिखेंगे तो आप देखेंगे कि दिसंबर के अंदर इसका ग्राफ यूं जाता है, सारा साल यूं डाउन रहता है। तो हम लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जाना है कि जो 20% से ऊपर जा रही हो, नीचे उसका ग्राफ ना आ रहा हो। तो सेल ग्राफ अनस्टेबल रहता है, स्टेबल नहीं रहता, ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है। आपकी इन्वेंट्री फंस सकती है, बिक गई निकल गई। यानी कि अगर मैंने अपनी प्रोडक्ट चलाना शुरू करनी है, आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट चलाना शुरू करनी है, तो हम लोग चाइना से यूएसए के अंदर जल्दी मंगवाएंगे, हम डीडीपी क्लियर करवाएंगे, हम बाय सी या बाय रोड नहीं लेके जाएंगे, हम बाय एयर मंगवाएंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग चल रही है, सीजनल है, हम लोगों ने जल्दी प्रोडक्ट अपने मुल्क के अंदर पहुंचानी है। अगर वो लेट पहुंची, आपकी इन्वेंट्री फंस गई, सारा साल आपकी जाया है, वो आप लोगों की फारिग होगी इन्वेंट्री। अब वो सारा साल आपकी डैमेज और फारिग हो चुकी है, वो दोबारा नहीं बिकने वाली। अगला साल आया तब वो बिकनी है। बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। मेरे काफी ऐसे दोस्त हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स के अंदर होता ही है, जिस तरह एक करियाने की दुकान है, एक फ्रूट की रेडी है। आपको इस तरह एग्जांपल में समझा देता हूँ। करियाने की दुकान है, आटा चीनी दाल सारा कुछ सारा साल मिलता है, स्टेबल है। एक फ्रूट की रेडी इंसान लगाता है, सर्दियों के भी फ्रूट रखता है, गर्मियों के भी फ्रूट रखता है, लेकिन वो क्या है, ट्रेंड बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है, फ्रूट्स तब्दील करता रहता है, तो वो ट्रेंडिंग वाइज चलता है। काफी ऐसे सेलर्स होते हैं जो आप लोगों से फ्यूचर के अंदर तैयार करवाएंगे। कोई ऐसे सेलर्स भी मौजूद हैं जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लेते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर। कभी जैकेट बेच ली सर्दियों के अंदर, और क्रिसमस ट्री बेच लिया, गर्मियों के अंदर कोई शॉर्ट्स बेच लिए, कुछ भी बेच लिया, लेकिन वो ट्रेंडिंग ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जो ट्रेंड में आती हैं, फौरन बिक जाती हैं और वो सारा साल गायब रहते हैं। यानी कि वो ऐसे होते हैं यूएसए के सेलर जो नौकरियां करते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो आते हैं अमेज़न के ऊपर, इस तरह कहते हैं ना कि पैसे इन्वेस्ट किए फौरन बाहर निकलवा ले, क्योंकि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। इसका फायदा ये है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का, सीजन आता है फौरन
पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फौरन पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। सीजन है ना, तो मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों के इजीली, आसानी से और अच्छे तरीके से आपको मैंने बता दिए हैं। अच्छी प्रोडक्ट कैटेगरी कैसी होती है, फीचर और एग्जाम्पल, इसको अब हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ईयर राउंड डिमांड यानी कि फोन स्टैंड, लैपटॉप स्लीव, कांस्टेंट मंथली सेल्स इसकी है हर महीने 400 से 500 यूनिट। ये नॉन सीजनल है यानी कि कोई भी वेदर या इवेंट से ये लिंक यानी कि दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। रोजमर्रा की इस्तेमाल है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, हर बंदा इस्तेमाल करता है। टॉप 5 सेलर्स टेबल, सबके पास 1000+ रिव्यूज हैं और मंथली सेल्स जनरेट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। जाहिर सी बात है, जिसके हर महीने 400 से 600 यूनिट्स बिकते हो तो वो क्या अल्लाह वास्ते बेच रहा है, पैसे ही ले रहा है ना, वो जाहिर सी बात है। एक्सपर्ट टिप्स, टूल्स जैसे हीलियम 10 या जंगल स्काउट यूज करके टॉप 5 सेलर्स के 6 महीने के सेल्स हम लोग देखेंगे। अगर उनकी सेल्स बराबर हैं तो प्रोडक्ट पोटेंशियल है। अगर सेल्स सिर्फ और सिर्फ दिसंबर या जुलाई में हाई होती है तो सीजनल है। 7 पॉइंट, अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट के ऊपर। रिव्यूज इन टॉप 10 सेलर्स शुड नॉट बी मोर देन 500+ फॉर 4 सेलर्स। अवॉइड हाईली सैचुरेटेड रिव्यूज, हैवी निशेस। इसका मतलब ये है कि आप जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके टॉप 10 सेलर्स में सिर्फ और सिर्फ 4 या उससे कम सेलर्स के पास 500 से ज्यादा रिव्यूज होने चाहिए। अगर ज्यादा सेलर्स के पास 500+ रिव्यूज हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है, जहां नए सेलर्स को रैंकिंग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है और होती है। मैं काम करता हूं तो मुझे आपसे ज्यादा ही पता होगा। अगर मेरे सामने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं तो उनको भी इस चीज के बारे में पता है, लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर, एज अ न्यूबी और आप लोग इसको नॉलेज के लिहाज से समझना चाह रहे हैं कि भाई 27 मई 2025 में इस टाइम पे मैं आपके सामने लेक्चर रिकॉर्ड करूं, तो मेरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ताला 2026 के अंदर आप लोग अपना मामलात को सीधा करें और अर्निंग के साइड पे आने की पूरी कोशिश करना शुरू कर दें। यानी कि जो आपको मैं बता रहा हूं ना, इसको अपने माइंड के अंदर जल्दी जल्दी बिठाने की कोशिश करें और इसके स्क्रीनशॉट्स, तमाम मामलात को सेव करने की आप लोगों ने कोशिश करनी है। सो बैक टू द पॉइंट कि टॉप 10 सेलर्स का मतलब है कि Amazon पर किसी भी प्रोडक्ट के फर्स्ट पेज के टॉप 10 सेलर्स जो बेस्ट रैंक कर रहे हैं। 500 रिव्यूज का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट पुराना है, सेलर्स ने बहुत ज्यादा टाइम और पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और करते हैं, उसके पास ब्रांड अथॉरिटी और कस्टमर ट्रस्ट है। अब हम बात करते हैं कि क्या मसला है रिव्यूज हैवी निशेस के अंदर। प्रॉब्लम, नए सेलर्स को ट्रस्ट नहीं मिलता। यानी कि आप अगर काम सीख लेते हैं, हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, पीपीसी, तमाम मामला आपको आते हैं, सेलर आपके पास आता है, आप इस क्राइटेरिया के ऊपर आकर फंस जाते हैं तो आपका निकलना बहुत मुश्किल है। आप कहते हैं काश यार मैं पहले इसकी तरफ तवज्जो कर लेता, तो अभी तवज्जो कर ले ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। सेकंड नंबर पे चीज आती है कि ज्यादा पैसा लगता है कि रिव्यूज कलेक्ट करने के लिए एड्स, गिवअवेज, प्रमोशंस करनी पड़ती हैं। ये हम लोग तब अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे जब मॉड्यूल लास्ट के अंदर हम लोग चल रहे होंगे पीपीसी और लॉन्चर रैंक के ऊपर हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि टाइम ज्यादा लगता है, रैंकिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आइडियल सिचुएशन क्या है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब देखें आप, सेलर नंबर 1 है, उसके रिव्यूज हैं 800, सेलर नंबर 2 है, उसके हैं 620, सेलर नंबर 3 है, उसके 400 है, सेलर नंबर 4 के 300 है, सेलर नंबर 5 के 120 है, सेलर 6 के 80 है, सेलर नंबर 7 के 220 है, सेलर नंबर 8 के 50 है, सेलर नंबर 9 के 390 है, सेलर नंबर 10 के 150 है। यानी कि टॉप 10 के अंदर 8 लोगों के 500 से कम है और 2 ऐसे लोग हैं जिनके 800 और 620 हैं। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि इसके अंदर लो कंपटीशन है, तो आप एज अ न्यू सेलर इजीली रैंक और compete कर सकते हैं। सैचुरेटेड नीश एग्जांपल, अब आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ। सेलर नंबर 1 है, उसके 1200 रिव्यूज हैं, सेलर नंबर 2 है, उसके 980 रिव्यूज हैं, सेलर नंबर 3 है, उसके 800 रिव्यूज हैं, सेलर नंबर 4 है, उसके 700 रिव्यूज हैं, सेलर नंबर 5 है, उसके 650 रिव्यूज हैं। अब आप देखें कि 5 सेलर्स 500+ रिव्यू से ऊपर है, तो ये हाईली सैचुरेटेड मार्केट प्लेस है कि सारे के सारे 500 से ऊपर गए हुए हैं, तो आपका वहां पे चलना नामुमकिन है क्योंकि आप ऐसा न्यू सेलर हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपर्ट टिप्स के ऊपर। टूल्स जैसे हीलियम 10, जंगल स्काउट, डाटा डाइव यूज करके आप लोग टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज निकाल कर काउंट करें। अगर 4 या उससे कम सेलर्स 500+ पर हैं तो लो मॉडरेट कंपटीशन है। अगर 5 से ज्यादा सेलर्स 500 पर हैं तो अवॉइड दिस नीश।
Point number 8 should not be brand or Amazon dominant. Top 5 out of 2. Considered as dominancy. Avoid niches controlled by a big brand or Amazon. आप जिस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं उसके टॉप 5 सेलर्स में अगर 2 या उससे ज्यादा लिस्टिंग किसी बड़े ब्रांड या Amazon की हैं तो उस मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ आपके लिए होने वाला है, इसलिए वो नीश को आप लोगों ने अवॉइड करना है। ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है? जब किसी प्रोडक्ट के टॉप 5 सेलर्स में बड़े ब्रांड्स हो, यानी कि नाइक, फिलिप्स, सैमसंग और बड़े बड़े ब्रांड्स, एप्पल हो, कोई भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ एक ही ब्रांड की मल्टीपल लिस्टिंग्स हो। एग्जांपल के टॉप 5 में सेलर नंबर 1 फिलिप्स हो गया, सेलर नंबर 2 फिलिप्स हो गया, सेलर नंबर 3 जेनेरिक हो गया, सेलर नंबर 4 जेनेरिक हो गया, सेलर नंबर 5 Amazon बेसिक्स हो गया। तो यहाँ 3 लिस्टिंग फिलिप्स प्लस Amazon बेसिक्स की पावरफुल ब्रांड की हैं। जब एक्सरे के अंदर जाएंगे ना तो आप जब निकालेंगे टॉप 10 के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि टॉप 10, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7, टॉप 8, टॉप 9, टॉप 10 के अंदर कौन कौन से ब्रांड्स कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और कौन कौन से ब्रांड्स का नाम आपको नजर आएंगे। अगर Amazon होगा तो Amazon बेसिक्स लिखा हुआ आएगा, अगर ब्रांड होगा तो वहां पे फिलिप्स, सैमसंग, एप्पल, इस तरह के ब्रांड्स लिखे हुए आएंगे। Amazon डोमिनेंसी क्या होती है? जब Amazon खुद उस प्रोडक्ट को बेच रहा हो तो आपको ये चीज लिखी हुई आएगी, आपको मैं अभी दिखाता हूँ वीडियो की फॉर्म में, कि शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय Amazon या Amazon चॉइस प्रोडक्ट हो, यानी कि ये 2 टर्म्स लिखी हुई आपको जब नजर आएंगे तो आप लोगों ने देख लेना। अगर टूल्स ना हो, आप Amazon की वेबसाइट के ऊपर जाके जब आप देखेंगे ना, जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये Amazon खुद बेच रहा है, कि ये बंदा, ये ब्रांड है, ये Amazon बेच रहा है, ये आम बंदा बेच रहा है। ये आपको 3 कैटेगरीज के अंदर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। Amazon की लिस्टिंग को बीट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके पास बेस्ट प्राइसिंग पावर होती है, फास्टेस्ट शिपिंग होती है, कस्टमर ट्रस्ट होता है। कस्टमर ट्रस्ट Amazon बेच रहा है, फास्टेस्ट शिपिंग Amazon खुद एक मार्केट प्लेस है, खुद बेच रहा है। तो आप मुझे खुद ही बताएं कि वो हमारी प्रोडक्ट जल्दी बेचेगा कि अपनी प्रोडक्ट जल्दी बेचेगा? क्योंकि Amazon प्राइम सिस्टम चलता है, 4-4 दिन के अंदर प्रोडक्ट नहीं बेचता, 4-4 घंटे के अंदर भी नहीं बेचता। वो विद इन आवर्स के अंदर कोशिश करता है कि अगर स्टेट टू स्टेट जाना तो जाहिर सी बात थोड़ा टाइम लगेगा, अगर स्टेट के अंदर ही अगर उसने जल्दी पहुंचाना है तो वो प्राइम सिस्टम चलाकर बहुत जल्दी यूं पहुंचा के प्रोडक्ट आ जाता है। टॉप 5 में 2 से ज्यादा ब्रांड्स या Amazon हो तो डोमिनेंसी, यानी कि अब आपको मैं चार्ट के जरिए समझाता हूं डिसीजन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। टॉप 5 के अंदर एक ब्रांड प्लस 4 जेनेरिक मौजूद होंगे तो आप सेफ टू एंटर हो सकते हैं बड़ी आसानी से, यानी कि 4 जेनेरिक हो, एक ब्रांड बैठा हुआ। टॉप 5 में 2 ब्रांड्स लिस्टिंग्स मौजूद होंगी तो आप लोगों ने ये नहीं जाना। टॉप 5 के अंदर 3 से ज्यादा ब्रांड्स लिस्टिंग्स होंगी तो आप लोगों ने अवॉइड करना है। टॉप 5 में एक Amazon प्लस ब्रांड रिस्की है एंटर होना आप लोगों के लिए, यानी कि Amazon खुद भी बैठा हुआ है, ब्रांड भी बैठे हुए हैं। तो सर आप मुझे बताएं ये दोनों सही तरीके से पैसा अपनी जेब के अंदर करें तो आप लोगों को यहाँ पे जगह बना पाएंगे, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे चलना नामुमकिन है। अब आप सेलर्स खुद इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप यूएसए से मुझे सुने, यूट्यूब के ऊपर सारा ग्राफ नजर आता है, तो आप अगर यूएसए के सेलर्स हैं तो आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर सुन रहे हैं तो इस क्राइटेरिया को स्क्रीनशॉट की हद तक ना रहने दें, इसके नॉलेज को पूरा समझने की कोशिश करें और इसको एग्जीक्यूट करें टूल्स खरीद कर। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 5, टॉप 5 में 2 ब्रांड्स लिस्टिंग्स मौजूद होंगी तो वो भी आप लोगों ने अवॉइड करनी है। अब आपके सामने इसकी एक्सपर्ट टिप शेयर करता हूं। लो डोमिनेंसी मार्केट, टॉप 5 सेलर्स में सबके नाम अलग अलग हो, टॉप 5 सेलर्स में सबके नाम अलग अलग हो, जेनेरिक भी हो, Amazon भी हो, लिस्टिंग्स अलग भी हो, काफी लोग बेच रहे हो, ब्रांड्स भी बेच रहे हो और ब्रांड्स और Amazon की तादाद आम सेलर्स की निस्बत बहुत ही ज्यादा हो तो आपका वहां पे चलना नामुमकिन है। सेकंड नंबर पे चीज आती है कि मोस्टली प्राइवेट लेबल या जेनेरिक लिस्टिंग्स हो। थर्ड नंबर पे चीज आती है Amazon या कोई बड़ा ब्रांड ना हो। टूल्स के जरिए देखकर भी अगर आप बेवकूफी करेंगे तो सेलर आपको पकड़ेगा, आपने बेड़ा गर्क कर दिया, पैसे भी नहीं आपको मिलने। हाई डोमिनेंसी मार्केट, टॉप 5 में 2 से ज्यादा लिस्टिंग्स Amazon, Walmart, eBay, Etsy, Draz, Temu, PNG, Shopify या यूनिलीवर या बड़े बड़े ब्रांडेड सेलर्स की हों। कैसे चेक करें? हीलियम 10 का आप लोगों ने एक्सरे चेक करना है, कीपा का आप लोगों ने ग्राफ चेक करना है, Amazon लिस्टिंग को आप लोगों ने डिटेल से देखना है। Amazon की लिस्टिंग को आप डिटेल से देख लेंगे ना, यानी कि आपके पास टूल नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने Amazon.com के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर सर्च करें, करने के बाद अभी आपको मैं ट्यूटोरियल वाइज ही चल रहा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। Amazon.com के ऊपर जाएं, जाने के बाद बड़े बड़े ब्रांड्स को देखें कि वो FBA कर रहे हैं,
FBM कर रहे हैं, कितनी रिव्यूज हैं, कितनी प्रोडक्ट्स बेच ली हैं, कितना वो मार्केट शेयर ले रहे हैं, कितना वो पैसा कमा रहे हैं, कितने सेलर्स की उस कैटेगरी के अंदर आने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर सारा कुछ है तो आप लोग टूल्स के अलावा भी काफी कुछ समझ सकते हैं। आप लोगों ने प्रोडक्ट को सर्च करना है, फिर आप लोगों ने टॉप 5 लिस्टिंग्स के अंदर ये देखना है कि सेलर नेम आपने अच्छी तरीके से चेक करना है कि ब्रांड और जेनेरिक है, ब्रांड्स बैठे हुए हैं, कौन कौन बैठा हुआ है, किस किस तरीके से बेच रहा है। कोई बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए, अमेज़न खुद बेच रहा है, या जेनेरिक है, या कोई इंडिविजुअल सेलर बेच रहा है। अगर 2 से ज्यादा लिस्टिंग किसी नॉन ब्रांड या अमेज़न की है तो अवॉइड दैट नीश। 9 पॉइंट है कि प्रोडक्ट टाइप नॉन सीजनल, नॉन ब्रेकेबल, नॉन बैटरी प्रोडक्ट्स, लो रिटर्न्स रेट, इजी शिपिंग। आप ऐसे प्रोडक्ट्स चुने जो सीजनल ना हो, हर वक्त डिमांड में हो, टूटने वाली ना हो, जैसे कि ग्लास, सेरेमिक, बैटरी वाली ना हो, क्योंकि इसमें शिपिंग और कंप्लायंस इश्यूज होते हैं। आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट्स लेनी है जो आसानी से शिप होती हैं, टूटने वाली ना हो, रिटर्न्स रेट कम होता हो, Amazon FBA के लिए आइडियल होती हो। रिटर्न्स रेट के बारे में आपको मैंने बताया था कि मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट है $20 की, मैं एक ब्रांड का मालिक हूं, मैंने आपको बेची है, आपको खराब लगी है, आपने कहा भाई वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे पास जब मैंने आपको $20 की दी, जब आप मुझे वापस देंगे तो मुझे $40 की पड़ेगी, यानी कि 20 की मैंने बेची, मुझे 20 वापस मंगवाते हुए $20 मुझे अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं आपसे नहीं मंगवाऊंगा, मैं कहूंगा भाई आपकी है, आपको गिफ्ट हो, आपको मुबारक हो, मैंने नहीं लेनी, दैट्स इट, ये मैं करूंगा। तो रिटर्न रेट कम हो ऐसी प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने जानने की कोशिश करनी है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नॉन सीजनल, ऐसी प्रोडक्ट जो साल के हर महीने बिकती हो, ना कि सिर्फ विंटर, समर या किसी फेस्टिवल के अंदर। एग्जाम्पल नॉन सीजनल और सीजनल। फोन होल्डर नॉन सीजनल है, किचन ऑर्गेनाइजर नॉन सीजनल है, वाटर बोतल नॉन सीजनल है। सीजनल क्या है? क्रिसमस ट्री लाइट्स हो गई, हेलोवीन कॉस्ट्यूम्स हो गए, समर बीच मैट हो गए। नॉन सीजनल प्रोडक्ट में रेवेन्यू हर महीने स्टेबल होता है। नॉन ब्रेकेबल, टूटने वाली ना हो, ऐसी प्रोडक्ट्स ना चुने जो शिपिंग में टूट जाएं। सेरामिक, गिलास और पोर्सलेन, प्रॉब्लम विद ब्रेकेबल आइटम्स, रिटर्न रेट ज्यादा होता है, नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं, FBA, डैमेज क्लेम और लॉसेस बहुत ज्यादा बेतहाशा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन ब्रेकेबल सिलिकॉन स्पैचुला, प्लास्टिक ड्रॉवर, ब्रेकेबल गिलास जार, सेरामिक मग। थर्ड पॉइंट है नॉन बैटरी प्रोडक्ट्स। बैटरी वाली प्रोडक्ट्स Amazon पे रेगुलेटेड होती हैं, स्पेशली सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, शिपिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, डेंजरस गुड कैटेगरी के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल के नॉन बैटरी और बैटरी प्रोडक्ट्स। नॉन बैटरी मैनुअल गार्लिक प्रेस, वुडन डेस्क स्टैंड। बैटरी प्रोडक्ट्स ये है कि इलेक्ट्रिक ट्रिमर हो गया, बैटरी फेरी लाइट्स हो गई, यानी कि कोई आर्टिफिशियल कैंडल्स होती हैं वो होगी। कंबाइंड बेनिफिट्स, फैक्टर और बेनिफिट्स। नॉन सीजनल से मुराद ये कि ईयर राउंड स्टेबल सेल्स होती है इसकी। नॉन ब्रेकेबल की लो डैमेज रेट इज इक्वल टू लो कॉस्ट। नॉन बैटरी इजी टू शिप प्लस नो एक्स्ट्रा Amazon अप्रूवल। एक्सपर्ट टिप आपको मैं दूं कि जब भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें तो इन चीजों को मैंडेटरी फिल्टर के तौर पर यूज करें। चेकलिस्ट, हर महीने डिमांड है, प्रोडक्ट प्लास्टिक, वुडन, मेटल की बनी हुई है। तीसरी चीज के प्रोडक्ट बैटरी, इलेक्ट्रिक या पावर से चलने वाली नहीं है। अगर तीनों के जवाब यस हैं तो लॉन्च के लिए सेफ और स्टेबल प्रोडक्ट है। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।